परिस्थिति गंभीर है हुकुम। रसद की कमी होती जा रही है। मतलब हुकुम, बाहर से आपूर्ति रोक दी है मुगल सेना ने। जिस गांव से हम सामग्री लेते थे उस गांव में भी नाकाबंदी कर दिया है। किस गांव में कितनी सामग्री भेजी जा रही है उस पर भी नजर रखी जा रही है। हुकुम, दरअसल ये मुगलों की चाल है हमें कमजोर करने और हम तक पहुंचने की। अगर ऐसा ही चला तो कुछ दिनों में खाने को कुछ नहीं बचेगा। ये सलीम बहुत चतुर निकला, प्रशंसा करनी होगी उसकी। हुकुम, हमारे पास केवल 1 सप्ताह के लिए भोजन सामग्री है, उसके बाद हम सैनिकों को क्या खिलाएंगे? स्थिति गंभीर है, परंतु हम संभाल लेंगे। अगर आपका आदेश हो तो सलीम का वध कर दे। नहीं, हमारी शत्रुता जलाल से है, उसके बेटे से नहीं। पिता की शत्रुता हम बेटे से नहीं निकालेंगे। जलाल ने हमारे 30,000 सैनिकों का वध किया है, हमारे विश्वासी जयमौल और पट्टा जैसे वीरों का संहार किया है, छोटे छोटे बालकों और स्त्रियों तक को नहीं छोड़ा। चित्तौड़गढ़ के युद्ध में यदि सलीम की जगह जलाल होता तो हम स्वयं जाकर उसका सर काट देते, तो सलीम के साथ हम ऐसा नहीं करेंगे। यदि उस पर हम प्रहार करेंगे तो युद्ध के खुले क्षेत्र में, खुले मैदान में। पर हुकुम, खुले मैदान में उनका वध करना बहुत मुश्किल होगा इस समय, क्योंकि संख्या में वो हमसे बहुत अधिक है। हम जानते हैं ये सरल कार्य नहीं है, किंतु हमारे एक छापामार युद्ध ने उनकी सेना में खलबली मचा दी है। ये दर्शाता है कि हमारा रास्ता सही है। ऐसे ही छोटे छोटे वार उन पर करते रहो और उन्हें बड़ी हानियां पहुंचाते रहो, उन्हें सताते रहो, वो खुद ब खुद एक बड़ी भूल करेंगे। और इस युद्ध में सबसे बड़ी बात हमारे पक्ष में यह है कि हमें उनकी स्थिति का ज्ञात है, परंतु उन्हें हमारी नहीं। जो हुकुम। रोको। आप सब लोग यहीं रुकिए, आगे हम अकेले जाएंगे। उस बूढ़ी महिला ने यही बताया था कि वो यहीं मिलेगा। घबरा मत ज्योतक, प्यासे को ही कुएं के पास आना पड़ता है। और वो आ गया। हमने यहाँ आकर ठीक किया भी या नहीं? हम तो जानते तक नहीं है कि ये कौन है, कैसा मनुष्य है। स्वागत है आपका मलिका हिंद। संदेह में मत रहिए, आप सही स्थान पर आई हैं और मैं जानता था कि आप आएंगी। ये आप मत सोचिए कि मैं आपको कैसे जानता हूं। बैठिए। कहाँ बैठे? यहां, इस आसन पे। परंतु यहाँ तो कोई आसन है ही नहीं। वही तो है। हर चीज जो दिखती है आवश्यक नहीं है कि वो हो, और हर चीज जो नहीं दिखती है उसका अस्तित्व भी संभव है। खैर छोड़िए, बड़ी दूर से आई हैं, थक गई होंगी। ये लीजिए, फल लीजिए। आप बता सकते हैं कि हमारे पति को क्या हुआ है? बूढ़ी अम्मा ने कहा था कि आप हमारी सहायता करेंगे। मतलब
मतलब यही कि जो विचित्र सा संदेशा आपने भिजवाया था, जिसके अनुसार हमारे पति को आपसे मिलने आना चाहिए था, क्योंकि कुछ विचित्र घटा है। अच्छा, वो तो मेरा मूर्ख तोता जोतक था। ये देखिए, हमेशा कुछ न कुछ बकते रहता है। मैं सदा इससे पूछता रहता हूं कि मुझे क्या करना है। ये बताता है और मैं मान जाता हूं। एक बार मैंने इसकी बात नहीं मानी तो मैं अपनी टांग तुड़वा बैठा। मुझे तो लगता है इसमें भी इसकी कोई चाल है। पति के भोज की मारी? मैं नहीं कहता, ये बोल रहा है। परंतु आप चिंतित मत होइए, आपके पति शहंशाह हैं। उनके जीवन में बहुत सी बेगमात हैं। फिर आप अकेली चिंतित क्यों हैं? वो बदल रहे हैं। कुछ विचित्र सा हो रहा है आपके घर में। आपको कैसे पता? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत सी विचित्र सी घटनाएं घट रही हैं और हमारे पति शहंशाह का व्यवहार भी बहुत बदल गया है। और ये तब से शुरू हुआ है जब से हमारे कान्हा की मूर्ति टूट गई थी। ओह, तो उसने वो मूर्ति भी तोड़ दी। इतना साहस कौन कर सकता है सिवाय उनके? बहुत दूर रखा था मैंने उनसे, शहर से दूर, हर बस्ती से दूर। परंतु मौका मिला और वो निकल आए। कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप? बता नहीं सकता, पर इतना समझ लीजिए, यदि वो सचमुच यही है तो आप और आपके पति गहन संकट में हैं। बहुत बहुत खतरनाक है वो। न जाने कैसे आपके पति के पीछे लग गई और उनके पीछे पीछे यहां तक चली आई। और अब वो आपके पति को इतनी सरलता से नहीं छोड़ने वाली है। उसे कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि उसके लक्षण विचित्र होते हैं। ये बताइए, कोई नया है इंद्रू महल में? नहीं, ऐसा कोई नहीं। हाँ, अभी अभी हमारी बहन लीला आई है बस। तो वही डैन है। बस, अब एक शब्द और नहीं। आपने हमारी बहन लीला को डायन कहने का दुस्साहस कैसे किया? शांत मलिका हिंद, शांत। ये मैं नहीं, मेरा तोता जोतक कह रहा है। आपको नहीं माननी तो मत मानिए, परंतु क्रोध मत कीजिए। वैसे चल क्या रहा है आजकल महल में, ये पता करने का तरीका है। घर जाइए और बात पकाइए, उसमें ये विशेष मसाला मिलाइए। और इसे बड़े प्रेम से शहंशाह को खिलाइए। जाओ उससे कहो मेरे लिए भी बात पकाए। 2 दिन से भूखा हूं मैं। तो कहां थे हम? ये बात आपको शहंशाह को खिलाना है, और अगर खाते ही उन्हें कह हो जाती है तो वो किसी डैन के काले जादू के शिकार है। जिसने ये जादू किया है वो महल में ही हो सकता है। हो सकता है वो आपकी बहन ही हो। यदि आपको विश्वास होता है तो अपनी बहन की कोई वस्तु यहां लेती आइए। आप व्यर्थ का प्रलाप कर रहे हैं। हमें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। मेरी भी यही प्रार्थना है कि ऐसा ना हो। यदि आपकी बहन वही है तो सावधान, आप लोग बहुत संकट में आने वाले हैं।